नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उजाला लेकर आए। आप सभी तैयारियां कर ही रहे होंगे दीपावली उत्सव की। घरों में सभी तरह की तैयारियां होती है, लेकिन जब पूजा की बात आती है और खासतौर से इस बार क्योंकि 6 दिनों का दीपोत्सव है, किस दिन दिवाली मनाएं, 20 तारीख और 21 तारीख दोनों को लेकर संशय कहीं ना कहीं बनाया आपके जहन में भी होगा। किस मुहूर्त में पूजन करें और दीपावली के दिन क्या खास उपाय किए जाते हैं, तमाम अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो ये, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जब हम दीपावली के दिन की बात करते हैं, इस बार 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को लेकर संशय है कि 20 तारीख को दीपावली मनाएं या 21 तारीख को। इस बार ऐसा क्यों है? आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान कुबेर का आशीर्वाद और कवरदृष्टि आप सभी पर बनी रहे। मन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता का नाश हो, धन का भंडार, अन्न का भंडार, वंश में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि हो, आप सभी का कल्याण हो। सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:45 तक रहेगी। दोपहर 3:45 तक 20 तारीख को। तत्पश्चात कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को सायकाल 5:54 तक रहेगी। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न व स्थिर नवमांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो इस बार दोनों ही दिन यानी सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 एवं मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को प्रदोष काल मुहूर्त में अमावस्या तिथि युक्त होने के कारण दोनों ही दिन प्रदोष काल में दीपावली पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। जो जातक अमावस्या युक्त प्रदोष काल, वृषभ लग्न युक्त स्थिर नवमांश, अमावस्या युक्त सिंह लग्न और निशीत रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं, उन्हें सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को दीपावली पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन करना शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। वहीं जो जातक अमावस्या युक्त दिवा लग्न, दिवा चौगड़िया मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, उन्हें मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को दीपावली पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन करना शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को अमावस्या युक्त दिवा लग्न एवं अमावस्या युक्त दिवा चौगड़िया मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेंगे। अर्थ क्या है? सोमवार को जब 20 अक्टूबर सन 2025 को दिन के अंदर पूजा का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि दोपहर 3:45 के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। लेकिन 21 तारीख को दिवा लग्न उपलब्ध हैं। जो दिन में माँ लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं वो 21 तारीख को कर सकते हैं, और जो रात्रि पूजन करना चाहते हैं वो 20 अक्टूबर सन 2025 सोमवार को करना शास्त्र सम्मत रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने तस्वीर साफ कर दी कि कब रात्रि पूजन हो सकता है दिवाली का और कब दिन में कर सकते हैं। अब पंडित जी, अब 20 तारीख की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने मुहूर्त तो बताया, लेकिन लक्ष्मी पूजन रात्रि में किस वक्त कर सकते हैं, या फिर अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बात की जाए तो किस वक्त पूजन करना शुभ रहेगा? सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को प्रदोष काल में दीपोत्सव अर्थात दीपावली का त्योहार मनाना, माँ लक्ष्मी पूजन करना शुभ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा। हरि प्रिया माँ लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा। आपके द्वार कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार आपके लिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को श्री माँ लक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा की शुभ लग्न मुहूर्त वेला। सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को श्री माँ लक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा की शुभ लग्न मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे उसको समझ लेते हैं। प्रदोष काल मुहूर्त सायकाल 5:50 से रात्रि 8:24 तक रहेगा।
वृषभ लग्न मुहूर्त सायकाल 7:19 से रात्रि 9:16 तक रहेगा। द्विस्वभाव युक्त मिथुन लग्न रात्रि 9:16 से रात्रि 11:30 तक रहेगा। सिंह लग्न मुहूर्त रात्रि 1:49 से अंतरात्रि 4:05 तक रहेगा। वहीं द्विस्वभाव कन्या लग्न मुहूर्त अंतरात्रि 4:05 से अगले दिन प्रातःकाल 6:21 तक रहेगा। और निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:46 से मध्य रात्रि 12:37 तक रहेगा। घर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मां लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा, आइए उसको समझ लेते हैं। तो सायकाल 7:30 और 55 से सायकाल 7:43 और 6 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, जिसमें प्रदोष काल, स्थिर वृषभ लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश भी रहेगा। यह मां लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को मां लक्ष्मी पूजन के रात्रि शुभ चौगड़िया मुहूर्त भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सायकाल 5:50 से सायकाल 7:28 तक चर्क का चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। रात्रि 10:37 से रात्रि 12:11 तक लाभ के चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। रात्रि 3:46 से अंत रात्रि 4:55 तक शुभ एवं अमृत के चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। रात्रि अंतरात्रि 4:55 से अगले दिन सूर्योदय तक चर के चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पंडित जी, तो 20 अक्टूबर को दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है वो तो आपने बताया, लेकिन वो लोग जो 21 तारीख को दिवाली पूजन करने वाले हैं या उसकी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए कि 21 तारीख को वो कब पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को मां लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त। मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को घर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मां लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल में रहेगा। तो प्रदोष काल मुहूर्त सायकाल 5:49 से रात्रि 8:13 के मध्य में रहेगा। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को। 21 अक्टूबर 2025 को मां लक्ष्मी पूजन का अमावस्या युक्त दिवा काल के शुभ चौगड़िया मुहूर्त भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 20 अक्टूबर सन 2025 सोमवार को दिन में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त नहीं है। दिन में जो लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त है मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 को है। तो आइए जान लेते हैं दिवा शुभ चौगड़िया मुहूर्त मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 के। तो प्रातःकाल 9:22 से दोपहर 1:35 के मध्य चर लाभ अमृत के चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:24 के मध्य शुभ के चौगड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। दोपहर 11:47 से दोपहर 12:35 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। आप सभी दर्शक मंगलवार दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 के इन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, और हम हमेशा शुभ लग्न में ही पूजा करते हैं। शुभ लग्न जानना भी जरूरी है, और इसमें वृषभ लग्न, सिंह लग्न, 2 लग्न होते हैं। इसे कैसे समझे कि हमारे लिए कौन सा लग्न शुभ होगा और हमें किस मुहूर्त में शुभ लग्न में पूजा करनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और आप सभी दर्शकों के जानने योग्य। आइए जानते हैं कौन से लग्न में किन्हें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहला वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को सायकाल 7:19 से रात्रि 9:16 तक रहेगा।
इस वृषभ लग्न मुहूर्त में किन्हें पूजा करनी चाहिए? जो आप और हम जैसे सामान्य जो गृहस्थ हैं, किसान भाई हमारे, सेवा कर्मी, नौकरी करने वाले, सौंदर्य प्रसाधन का काम करने वाले, कॉस्मेटिक का काम करने वाले, वस्त्र निर्माता, कपड़े का काम करने वाले, अनाज व्यापारी, वायदा एवं शेयर बाजार वाले, दुकानदार, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, व्यवसायी, बिजनेसमैन, होटल के मालिक, जो एजुकेशन लाइन में है, अध्यापक, लेखक, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, नौकरी पेशा जितने भी लोग बाग हैं, उन्हें वृषभ लग्न में पूजन अर्चन करना माँ लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है। दूसरा हुआ सिंह लग्न। तो सोमवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2025 को सिंह लग्न रात्रि 1:49 से रात को 1:49 से अंत रात्रि 4:05 तक रहेगा। इस सिंह लग्न में कौन पूजा करता है? जज, वकील, न्यायालय से संबंधित व्यक्ति, पुलिस विभाग, डॉक्टर, केमिस्ट, वैद्य, दवा निर्माता, इंजीनियर, पायलट, सेना में जो काम करते हैं, उद्योगपति, कारखानेदार, ठेकेदार, हार्डवेयर व्यवसायी, ये लोग जो हैं उनके लिए सिंह लग्न में पूजा करना शुभ रहता है। इन शुभ लग्नों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी माना जाता है। तो आप सभी दर्शक वृषभ लग्न और सिंह लग्न के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, बेहद अहम जानकारी आपने दी लग्न को लेकर कि कौन सा शुभ लग्न है, किस पे किसे पूजा करना चाहिए। अब क्योंकि मुहूर्त तो हमने जान लिया, लेकिन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है कि उनकी अगर मेहर रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा तो धन धान्य से संपन्न सभी रहेंगे। और शायद यही वजह है कि तैयारियां भी बहुत की जाती है। उसकी विधि भी पंडित जी आपसे हम जानेंगे कि पूजन विधि क्या होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले मेरा सवाल ये था, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या पूजन विधि रहेगी? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं दीपावली पर्व पर माँ लक्ष्मी पूजन की सरल और सर्वश्रेष्ठ विधि आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य। पंडित जी नहीं उपलब्ध हैं तो आप घर पे स्वयं इस विधि को समझ के, देख के आप स्वयं लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। क्या करना है लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर में या अपने व्यवसाय स्थल पर, दुकान में, शोरूम के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस में पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। पूजन करते समय यदि दिन के समय पूजन कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, और यदि रात के समय आप पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। तो शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। आचमन और प्राणायाम कीजिएगा। अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट पर, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिएगा और उस पर भगवान श्री गणेश जी की और मां लक्ष्मी जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ मां लक्ष्मी जी की सोने की या चांदी की मूर्ति या मनमोहक चित्र स्थापित कर दीजिएगा। मूर्ति, प्रतिमा या चित्र को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। श्री मां लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के पास ही एक पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात रुपयों की गड्डी, जो भी आपके पास द्रव्य लक्ष्मी है, उस द्रव्य लक्ष्मी को आपको उसके ऊपर स्थापित कर देना है। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव्य लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बगैर तो जीवन नहीं चलता है ना, तो इसका पूजन करना अति आवश्यक है। एक पात्र में 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमल गट्टा, अक्षत, दुर्वा और कुछ द्रव्य यानी कुछ रुपए सिक्के
रखकर उससे चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। उसके पश्चात धूप अगरबत्ती और 5 दीप शुद्ध देशी घी के आपको जलाने हैं। अन्य दीपक तिल के तेल से प्रज्वलित करना है। जल से भरा एक कलश भी आपको चौकी पर रखना है। कलश के मुख पर मोली बांधकर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर दीजिएगा। तत्पश्चात आपको भगवान श्री गणेश जी की, उसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी की आपको पंचोपचार पूजन अर्चन करनी है। तिलक कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा। हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का और जल लेकर भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी, कुबेर देव सहित सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करना है, उनका आह्वान कीजिएगा। भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके उनका षोडश उपचार पूजन करना है। एक पात्र ले लीजिएगा, उस पात्र में जो है वो गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ डालकर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित कर दीजिएगा। शुद्ध गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, पंचामृत से, शुद्ध देशी घी से, दूध से, दही से, बूरे से और अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात पुनः चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। जनेऊ अर्पण कीजिएगा। उसके पश्चात नवग्रह पूजन करना है, षोडश मातृका का पूजन करना है, कलश पूजन करना है और प्रधान पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, पान सुपारी दक्षिणा अर्पण करने हैं। उसके पश्चात तिल्ली के तेल में या शुद्ध देशी घी में सिंदूर मिलाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अगर बिजनेस पे कर रहे हैं तो व्यापार स्थल के बाहर मुख्य द्वार पर ओम श्री गणेशाय नमः आपको लिखना है। स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, शुभ लाभ लिखना है। और जो डेली होगी आपके घर की, जो डेली होती है, व्यापार स्थल की जो डेली होती है, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, उसकी गंध अक्षत पुष्पादि से डेली की पूजन करना है। इसी प्रकार अब शाई युक्त दवात, जो शाई युक्त दवात होती है उसका पूजन करना है। माँ काली के स्वरूप में इसका पूजन किया जाता है। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा, मोली लपेट लीजिएगा। ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः। गंध पुष्पादि से आपको शाही की दवात का पूजन करना है। उसके पश्चात आपको लेखनी पूजन करना है। लेखनी अर्थात लिखने का पेन, इसके ऊपर भी मोली बांध दीजिएगा। ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः। इस मंत्र से गंध पुष्पादि से इसका पूजन करना है। इसके पश्चात में आपको बही खाते की पूजन करना है। बही खाते के प्रथम पेज पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्ये नमः, ओम श्री सरस्वती देव्ये नमः, ओम श्री सरस्वती देव्ये नमः। गंध अक्षत से आपको बही खाते की पूजन करना है। उसके पश्चात में आपको चांदी के सिक्के की भी आपको पूजन करना है द्रव्य लक्ष्मी के रूप में। जो आपने द्रव्य लक्ष्मी ली है, ओम द्रव्य लक्ष्मी नमः, ओम द्रव्य लक्ष्मी नमः। गंध अक्षत से इसका भी आपको पूजन करना है। तत्पश्चात आपके घर में कई अलमारी होगी जहां आप ऑर्नामेंट्स रखते हैं, जेवरात रखते हैं, नगद रखते हैं, तिजोरी जिसको बोलते हैं, तो तिजोरी की पूजा अर्चन करनी है। तिजोरी में घर की महिलाओं को केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है। भगवान कुबेर का आह्वान करना है कि ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। सरल मंत्रों से उनका आह्वान करें कि आइए और हमारे तिजोरी में परमानेंट निवास करो। गंध अक्षत से उनका पूजन करना है, नैवेद्य अर्पण करना है। पूजा में रखी हुई जो हल्दी की गांठें हैं, साबुत धनिया है, कमल गट्टा है, अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। इसी प्रकार गंध पुष्पादि से तुला पूजन करते हैं। जो दुकान पे तराजू जो होती है ना, तुला पूजन करते हैं। तुला पूजन करने के पश्चात दीप मालिका पूजन किया जाता है। किसी पात्र में, जैसे यहाँ सामने थाली में 11-21
दीपक रखे हुए हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है 11, 21, 31, 51, 101 दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी के समीप रखकर ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः गंध अक्षत से दीपक का पूजन करना है। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं, ऋतुफल हो गए, धान का लावा इत्यादि भगवान के आपको भोग लगाना है। फल का भोग लगाने का है, सिंगाड़े का विशेष महत्व होता है उसका, चावल की खीर का भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवताओं को, अन्य सभी देवी देवताओं को भोग अर्पण करना है। अंत में अन्य सभी दीपक को प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को दीपक से अलंकृत करना है। भगवान श्री गणेश, माँ श्री माँ लक्ष्मी, भगवान श्री जगदीश्वर की आरती पूरे परिवार सहित कीजिए। उसके पश्चात अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। अपने धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित देवी देवताओं का ऊपर छोड़ते हुए उनका विसर्जन करें। ध्यान रखें, दीपावली की रात को मंदिर, तुलसी माता, पीपल आदि के पास दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। माँ लक्ष्मी पूजन में तिल का तेल का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभाव में सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरल विधि से आप माँ लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और कमल का पुष्प बोलना भूल गया, तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पण कीजिए। कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सरल और विधि है और हर कोई इसे कर भी सकता है, तैयारी भी कर सकता है और किसी की कोशिश भी यही रहती है कि कहीं कोई कमी न रह जाए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि दीपावली की रात कई ऐसे उपाय होते हैं, वो उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। बिल्कुल, आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय। हर कोई धनवान बनना चाहता है, माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ सरल से उपाय जिन्हें करने से बनेंगे धनवान। माँ लक्ष्मी का, जैसे मैंने आपको बताया, माँ लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखिए। पूजन पूर्ण होने के पश्चात हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहाँ धन रखा रहता है, अर्थात तिजोरी में रखना चाहिए। दीपावली के दिन यदि संभव हो तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और उस सिक्के के बदले में उसको 100, 500, 1000 रुपये दे दीजिए और उस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही समय यदि कोई सुहागिन महिला लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली, शुभ शकुन माना जाता है। और आपको ऐसा दिख जाता है तो किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री, वस्त्र दान जरूर कीजिए। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी, कुबेर देव का पूजन करें। एक मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। इस मंत्र का 108 बार मिनिमम जाप करें। दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन के पश्चात घर के सभी कमरों में शंख अवश्य बजाइए, घंटी अवश्य बजाइए। इससे क्या होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में आती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर, विशेष तौर पर हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक लगाएं तो विशेष फल रहता है। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वांदनवार बनानी चाहिए, तोरण जिसको बोलते हैं, मुख्य द्वार पर लगाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही खत्म हो जाती है। यदि संभव हो तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, क्योंकि दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर जाती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ी अवश्य रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए और पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करनी चाहिए और एक झाड़ू मंदिर में भी दान करना चाहिए। जब झाड़ू काम में ना आए तो छिपा कर रख देना चाहिए। अमावस्या तिथि रहती है, पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना चाहिए। शनि के दोष, कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए और ऐसा रोज कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि संभव हो तो दीपावली के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। शनि राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलेगी। कार्य में आ रही बाधाएं, अड़चने, रुकावटें दूर होंगी। बिल्कुल पंडित जी, बेहद ही खास उपाय ये आपने बताया जो दीपावली के दिन करने से, क्योंकि हर कोई चाहता है सुख समृद्धि कायम रहे जीवन में, और उसके लिए छोटे छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए, क्योंकि वो तमाम अहम जानकारियां हैं जो हमारे आम दर्शक खासतौर से भक्त जानना चाहते हैं कि दीपावली का जब वो तैयारियां करें, पूजन करें, तो उसमें कोई कमी न रहे। आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता का नाश हो। धन का भंडार, अन्न का भंडार, वंश में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि हो। आप सभी का कल्याण हो। बहुत शुक्रिया पंडित जी, और यही आशीर्वाद सब पर बना रहे। चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश पे बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। शुभ दीपावली।